हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है लवीना खाना खजाना में। तो आज हम बनाना सीखेंगे हमारे मसाले की रेसिपी, जो मसाला हर सब्जी में मैं डालता हूँ। तो इसके लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले जितने मसाले हैं उन्हें अच्छी तरीके से साफ़ कर लेना है, क्योंकि जो मसाले हम लाते हैं उन मसालों के अंदर कचरे रहते हैं, तो उन कचरे को निकाल लेना है। हम जितना भी अच्छे से लाएंगे बट कुछ ना कुछ लकड़ी वगैरह रहती है, तो उसको सारी चीज़ों को एक थाली में ले लेना है। जैसे हमने ये लिया है 200 ग्राम लौंग लिया हुआ है, तो ये 200 ग्राम लौंग है हमारा। इसे हम अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे। और लौंग की क्वालिटी ब्राउनिश कलर का लौंग है, एक नंबर लौंग है। सेकंड हमने जो लिया हुआ है दालचीनी। दालचीनी हमारी 350 ग्राम है। अगर 200 ग्राम लौंग है तो दालचीनी उससे 150 ग्राम ज़्यादा रहेगी। तो हमने जो दालचीनी ली है वो 350 ग्राम है, क्योंकि दाल लौंग तीखा स्पाइस ज़्यादा रहता है और दालचीनी में वैसा कुछ नहीं होता है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा रख सकते हैं हम लोग। और ये हमारे मसाले की क्वांटिटी बढ़ाता है और इससे स्वाद भी काफ़ी अच्छा आता है। हम जो सब्ज़ी खाते हैं उसमें स्वाद काफ़ी अच्छा आता है। इसको भी लेके अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि है तो ये पेड़ की छाल, तो इसके अंदर कुछ लगा है, कचरा रहेगा तो निकाल देंगे हम उसे। अब हमने लिया है जायपत्री। जायपत्री हमारा 150 ग्राम हमने जायपत्री यूज़ किया है। और इस जायपत्री के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं रहता है, थोड़ा बहुत कहीं कुछ एक दो कचरा निकल जाएगा। जैसा इसमें देखिए मुझे कि धागा कुछ मिल गया है, तो ये निकाल देंगे। बाकी ये कुछ नहीं, ये साफ़ रहता है, तो इसे इस तरीके से हम ले लेंगे। तो ये जायपत्री है, ये ज़रूर डालिए मसाले में, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है अपने मसाले का। थोड़ा कॉस्टली होता है लेकिन इसको यूज़ कीजिए। महंगा है लेकिन इससे जो मसाले का टेस्ट आता है वो जायका पूरा चेंज कर देता है ये। और ये आप हर डिश में डाल सकते हैं। ऐसी कोई डिश नहीं है जिस डिश में आप जायपत्री डालेंगे तो ख़राब लगेगा। तो जायपत्री हमें ले यूज़ करना चाहिए। देन हमने जो सेकंड चीज़ लिया हुआ है वो है हमारा खसखस। जी, खसखस हमारा 200 ग्राम है। ये 200 ग्राम खसखस लिया हुआ है। अब इस खसखस को डायरेक्ट हम कढ़ाई में नहीं भूनेंगे, किस तरीके से भूनेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरीके से 200 ग्राम खसखस ले लीजिए। अब हमने जो लिया है स्टार फूल लिया हुआ है। तो ये स्टार फूल है हमारे पास, जो ऑलरेडी पड़ा हुआ था मेरे पास, तो मैंने यूज़ कर लिया है। तो ये हमने लिया है एक 200 ग्राम। उसके बाद में हमने 150 ग्राम जो है कि बड़ी इलायची ली हुई है। तो बड़ी इलायची को भी देख के, इसके अंदर जो भी रहते हैं जो लाइक वॉकेबल नहीं रहते, ख़राब हो गए हैं, तो वो ढूंढ के निकाल लेना। अच्छी अच्छी इलायची रख लेना है। एक्चुअली इसमें ज़्यादा कुछ ख़राब नहीं होता है, लेकिन तो भी एक बार चेक कर लेना, क्योंकि हम मसाले बनाते हैं तो उसको स्टोर करके बहुत लंबे समय के लिए रखते हैं। तो हमें माल को, पूरे हमारे मसालों को चेक करके रखना है और चेक करके करना है। सेकंड हमने दोस्तों ये लिया है शाह जीरा। जैसा जीरा होता है एज इट इज़ वैसा ही ये शाह जीरा होता है। तो आप याद रखिए और दुकान वाले को बोलिए हमें शाह जीरा चाहिए। तो ये हमने एक 200 ग्राम लिया हुआ है। 200 ग्राम हमारा शाह जीरा है। तो ये शाह जीरा यूज़ करें, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। जीरे के जैसा ही होता है लेकिन जीरे से थोड़ा छोटा क्वालिटी रहता है। और इसका भी मसाले में डालने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और जीरे से थोड़ा 19-20 साइज़ का रहता है, लेकिन टेस्ट बहुत काफ़ी अच्छा देता है। तो ये आप ज़रूर यूज़ कीजिए। मैं आपको जूम करके देखिए दिखा रहा हूँ। इस तरीके से जीरे टाइप का ही होता है, एकदम दूर से देखेंगे तो आप जीरे में उसमें फ़र्क नहीं कर पाएंगे, लेकिन एकदम गौर से देखने से पता चलता है ये अलग है, थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंट है। फिर हमने लिया है धनिया। जी, जो मसालाओं का राजा बोला जाता है धनिया, हर एक सब्जी में डाला जाता है धनिया। तो धनिया अगर हमने यूज़ नहीं किया है तो हमारा मसाला अधूरा है। तो हमें धनिया ज़रूर यूज़ करना है हमारे मसाले में। और अब आप देखेंगे थाली भरती जा रही, तो धनिया ज़्यादा नहीं है। एक्चुअली धनिया का वेट कम होता है, तो हमने धनिया लिया था इसके अंदर आधा किलो। ये हमने लिया है 150 ग्राम इलायची, छोटी इलायची ली है 150 ग्राम। तो इसमें भी कुछ ज़्यादा वो नहीं। धनिया जो आपको मैंने दिखाया उसको आप साफ़ कर लीजिए अच्छे से, धनिया में कंकड़ पत्थर हो सकते हैं। तो ये हमने लिए बड़ी इलायची, तो ये छोटी इलायची सॉरी। और देन हम लोगों ने लिया है जीरा। जी, जीरा भी हमारा 400 ग्राम जीरा यूज़ किया है हमने, क्योंकि आधा किलो अगर हमारा धनिया है, धनिया अक्खा धनिया है, तो जीरा हमारा 400 ग्राम रहेगा। एक्चुअल वेट अगर आप एक बार समझ जाते हैं तो आपका मसाला कभी ख़राब ही नहीं होगा। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है जानना आपको। ये जीरा है, जीरे को भी एक बार अच्छी तरीके से आपको क्या करना है, जब ले लिया है तो इसको एक झटका मार के साफ़ कर लीजिए, क्योंकि जीरे के अंदर जो
पतला पतला कण रहता है, उसमें मट्टी रहती है, तो उसको अच्छे से निकल जाएगा। तो चालनी मार के साफ कर लीजिए। ये तेज पत्ता हमने लिया है, हमारा जो तेज पत्ता है वो 1/4 किलो है। ओके, ये एक प्लेट में पूरा आएगा नहीं, तो ये 1/4 किलो तेज पत्ता लिया है हमने। तेज पत्ता यूज़ करेंगे हम। फिर हमने ये वैसा ही 200 ग्राम हमने लिया हुआ है दगड़ फूल। अभी दगड़ फूल को एक्चुअली क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वो सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बट आप दगड़ फूल बोलेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा, ये दुकान पे अवेलेबल रहता है। अगर आप महाराष्ट्र से हो तो, और महाराष्ट्र के बाहर से हो आप, तो इसको क्या बोलते हैं उसका मैं जल्दी ही नाम आपको डिस्क्रिप्शन में लिख के ज़रूर मेंशन करूँगा उस चीज़ को। अब हमने लिया है दोस्तों कोकोनट। अभी कोकोनट किस काम में आता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। कोकोनट मसाले में डाला जाता है, और कोकोनट मसाले में डालने की वजह से कोकोनट की एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि मसाला ख़राब नहीं होता। अभी काफ़ी लोग क्या करते हैं, मसाला भूनने के टाइम पे ऑयल डालते हैं, उसको ऑयल डाल के मसाले को भूनते हैं, लेकिन हम ऑयल नहीं डालेंगे। ऑयल की जगह हम लोग कोकोनट जो होता है यही यूज़ करेंगे। और कोकोनट के अंदर जो होता है ना, ऑयल का लेवल बहुत अच्छा रहता है। देखिए जैसा अभी ये देखिए, ये देखिए, ये जैसा मैंने किया है, तो यहाँ पे देखिए ऑयल निकलने लग गया है। ओके, ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको नाखून मारा है, तो इस नाखून में देखिए मेरे ऑयल आ गया है पूरा। तो बहुत अच्छा, ये ऑयल हम यही यूज़ करेंगे, कोई रखे हुए ऑयल से भूनने वूनने वाला सिस्टम नहीं करेंगे। तो हम यही यूज़ करेंगे। ज़्यादा भून देंगे ऑयल में तो फिर हमें वो पीसने में प्रॉब्लम होती है। ये हमने ली है लाल सूखी हुई मिर्ची। जी बिल्कुल लाल सूखी हुई मिर्ची डालेंगे हम इसमें। देखिए जो खराब खराब मिर्ची हमें लग रही है उसे हम निकाल देंगे, और जो अच्छी मिर्ची है उसे यूज़ करेंगे। देखिए इस तरीके से ख़राब हो गई थी, इसको हम निकाल देंगे। तो ख़राब मिर्ची निकाल देना है, क्योंकि हमें मसाला बहुत लंबा समय के स्टोर करके रखना है। तो मिर्ची हमारी बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए, और इन्हें भी हम रख लेंगे, इनके डंठल तोड़ लेंगे। अब हमने कढ़ाई में भूनने का स्टार्ट किया है, तो सबसे पहले हमने डाला है काली मिरी। काली मिरी का मैं सैंपल वीडियो आपको बताना भूल गया था। वो मैं शायद मैंने बताया था ना, मैं वीडियो बनाना भूल जाता हूँ बहुत ज़्यादा सारी, तो ये भूल गया था। तो मैंने तो कढ़ाई के टाइम पे इसको याद दिलाया है, और आपको रिमाइंड भी किया है कि लौंग भी, काली मिरी भी रहेगी। आप ये मत सोचना कि हमने काली मिरी दिखाई नहीं थी तो काली मिरी रहेगी नहीं। तो उसके लिए बोलता हूँ दोस्तों, आप वीडियो को स्किप ना करें और ध्यान से देखेंगे, तो ये मसाला बहुत बेहतरीन बनेगा। आप बना के स्टोर कर सकते हैं, आप 1 साल तक इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं 2 साल 3 साल, बट मैं बोलता हूँ मसाले को एक बार बनाओ तो 6 महीना 8 महीना यूज कर लो। 6-8 महीने के बाद में मसाला हमें चेंज कर देना चाहिए, नया मसाला फ्रेश मसाला बनाना चाहिए। तो इस तरीके से हम लेंगे। ये हमारा देखिए धुआं धुआं छूटने लग गया, और काली मिरी बहुत अच्छी तरीके से भुन गई है। अब इसके भुनने से क्या होता है, एक तो इसके अंदर का जो नरमपना था वो निकल गया है, और दूसरा हमारा मसाला लॉन्ग टाइम रखना है तो हमें भून देंगे तो बहुत अच्छा रहता है। अब हमने लिया है इसमें लौंग। लौंग को भी हम भून लेंगे उसी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से भूनेंगे। खुशबू काफ़ी अच्छी आती है दोस्तों इसकी जब भूनेंगे तो आप। और जब मटेरियल तैयार हो जाएगा तो उसे आप निकाल निकाल के थाली में रखते जाइए कि वो ठंडा होने लगे आपका, क्योंकि गरम डायरेक्ट आप मिक्सर में डालेंगे तो पिसेगा नहीं और आपकी मोटर गरम हो जाएगी। देन हमने लिया है वही जो बोलते हैं ना मसालों का राजा, धनिया। तो धनिया लिया हुआ है, इस धनिया को हम अच्छी तरीके से भूनेंगे। इसके अंदर देखिए कुछ छूट गया था, मुझसे बच गया था, तो उसको मैंने वापस निकाला। तो सफाई बहुत ज़रूरी है। अगर एक भी मिट्टी का पत्थर रह जाएगा तो आपके मसाले में वो मिट्टी मिक्स हो जाएगी, और जब आप खाना बनाएंगे तो मुंह में किरकिर का एक टेस्ट आने लग जाता है। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान दीजिए, मसाला बनाने के टाइम हमें बीनना क्यों होता है, उसमें एक भी कंकड़ पत्थर नहीं जाना चाहिए। कंकड़ पत्थर गया मतलब आपका मसाला ख़राब हो जाएगा। ये देखिए हमारे जो हमने धनिया डाला था, धनिया बहुत अच्छी तरीके से भुन गया है दोस्तों। मैं इस तरीके से मसाले की भुनने का काम शुरू रखूँगा, लेकिन आप दोस्तों चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब इतना कीजिए कि ये मसाला हमारा इंडिया के हर कोने तक जाना चाहिए, और लोग समझना चाहिए। ये हमने जब देखिए जब जीरा भून लिया था, हमारा जीरा ऑलमोस्ट भुनने को आ गया था, तो उसके बीच में हमने हमारी खसखस डाली है। खसखस तो कभी भी खाली कढ़ाई पे मत डालिए, खाली कढ़ाई पे डालेंगे हमारी खसखस जल जाती है। हमें खसखस को सिर्फ इस तरीके से इसमें डाल के इसमें भूनेंगे तो बहुत अच्छा सुनहरी कलर आ जाएगा खसखस में, और खसखस हमारी इस तरीके से तैयार हो जाएगी। तो खसखस को खाली कढ़ाई में कभी मत डालिए, इस तरीके से जीरे के साथ में उसको डाल दीजिए। जीरा ऑलमोस्ट हमारा ब्राउन होने को आ गया था, तब हमने डाला था। तो अब ये इसके अंदर बहुत अच्छी तरीके से भून जाएगा, और हल्का सा जब गोल्डन कलर आता है आपकी खसखस को, आपको दिखने लग जाएगा कि वो वाइट से हल्का गोल्डन हो गया है, तो आपको खसखस को और जीरे को दोनों को निकाल लेना है।
मतलब दोनों काम एक साथ में हो गया, आपका खसखस भी भुन गया सेफली और जीरा भी हो गया। तो इस तरीके से आइडिया लीजिए। देखिए अभी हमारा थोड़ा थोड़ा खसखस ब्राउन होने लग गया है, तो वो निकाल दिया है। अब हमने ये डाला है बड़ी काली मिरी, अब बड़ी बड़ी इलायची सॉरी। देन हमने लिया था शाह जीरा। अब ये शाह जीरा को हम भून लेंगे अच्छी तरीके से। अब ये शाह जीरा थोड़ा भून गया था, तो उसके अंदर हमने क्या किया, हमारी छोटी इलायची और जायपत्री, ये दोनों चीज़ों को इसमें डाल दिया है। ओके, तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से डाल के इसको इस तरीके से मिक्स करेंगे। तो देखिए जायपत्री और ये हमारी इलायची ये भी अच्छी तरीके से भुन जाएंगी और इनके अंदर की नरमाहट पूरी निकल जाएगी और ये पीसने में बहुत ईजी हो जाएगा हमें। तो इसे हम निकालते हैं प्लेट में और हम बढ़ते हैं आगे, और आप भी बढ़िए आगे और तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बटन से हाथ मत हटाइए, तुरंत तुरंत सब्सक्राइब करते रहिए। ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से मसाला हमारा बन के तैयार है। अब हमने जो दालचीनी की लकड़ी थी उन्हें छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ लिया था और अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया था कि उसमें कहीं मिट्टी नहीं रह जाए, क्योंकि ये दालचीनी की लकड़ी को साफ़ करके भून लिया है पूरा। अब हमने जो कोकोनट थे उनको कटिंग कर लिया है बारीक बारीक, और बारीक बारीक कटिंग करने के बाद हमने इसको क्या किया है, भूनना शुरू कर दिया। तो इसको हम हल्का ब्राउनिश कलर गोल्डन कलर करेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। हल्का गोल्डन, हल्का सा गर्म होके थोड़ा वो हो जाएगा तो हो गया है। देखिए अब मिक्सर में सबसे पहले हमने लिया है हमारा तेज पत्ता। तेज पत्ता बहुत टफ टास्क होता है, वो जल्दी पिसता नहीं है। तो देखिए इतनी मेहनत करने के बाद मैं इसको इस तरीके से कर पाया हूँ। अब इसे मैं छान लूँगा एक टोप में, आटे छानने की छन्नी से मैंने इसे छान लिया है। अब जो है कि जो तेज पत्ता बचा हुआ था, जो बड़ा बड़ा पत्ता था, उसी के अंदर मैंने ये मसाला डाल के इसको फिर पीस लिया है। अब इसको एक बार फिर से मैं डाल के इसको छान लूँगा। मसाला अच्छी तरीके से पिस गया और जो तेज पत्ते के बड़े बड़े टुकड़े थे वो भी एकदम आराम से मिक्स हो गए हैं इसके अंदर। तो हमें इस तरीके से छानते रहना है इसे। जब भी पीसेंगे, पीसने के बाद इसको क्या कीजिए, मसाले को छान लीजिए आप। जब तक आप मसाला छानेंगे तब तक के लिए आपका मिक्सर का भांडा भी ठंडा हो जाएगा और मिक्सर भी थोड़ा ठंडा हो जाएगा, क्योंकि हम ये मिक्सर में बना रहे हैं, मशीन में नहीं। हम घर पे बना रहे हैं, मतलब मिक्सर ही यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से स्लोली स्लोली एक एक स्टेप करना है हमें। कोई तुरंत तुरंत वाला काम नहीं करना है उसे, कि हो गया पहले पूरा एक साथ में पीसती हूँ। तो पीसने वाला क्या, पीसता हूँ या पीसती हूँ, जो भी हैं आप, तो उस तरीके से आपको नहीं करना है। आपको इस तरीके से स्लोली स्लोली करना है, स्टेप बाय स्टेप। तो आपका मिक्सर भी चलेगा, मिक्सर ख़राब नहीं होगा। नहीं तो मालूम पड़ा मसाला इस बनाने के चक्कर में आपने मिक्सर जला दिया। अब हमारा जो बचा हुआ दरदरा था, इसको एक इस तरीके से आप कर सकते हैं कि उसी के साथ में दूसरा मसाला पीसेंगे, तो उसको स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से पीस सकते हैं आप। ओके, तो इसको इस तरीके से फिर हम मसाले को डालेंगे उसमें, और ये सारे मसाले इस तरीके से डालेंगे। और हमने जो हमारा दरदरा जो बचा हुआ, छालन में बचा हुआ जो मसाला था, वो मसाला इस मिक्सर के अंदर ही डाल दिया है और इसको हमने पीसना शुरू कर देंगे। तो आप इस तरीके से ये फार्मूले से भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से कोकोनट डालते जाइए। कोकोनट का जो ऑयल है वो ऑयल अब इस मसाले के साथ में रहेगा, तो इस मसाले को बहुत टाइम तक आप, एक साल तक इजीली स्टोर करके रख सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने ये कर लिया है। अब मैंने जो सेकंड किया था, मैंने ये दरदरा अलग साइड में रख दिया था। मैं एक साथ में पीस के एक एक करके छान छान के उसमें अलग में करके रखा था, तो ये ठंडा हो गया था। अब इसको एक बार मैं वापस बड़े भांडे में डाल के पीस लूँगा। जितना मेरे पास बचा हुआ, छन्नी मार के जितना बचा हुआ था एक प्लेट भर के, तो उसको मैंने छन्नी मार के पीस लिया। और इसको अब मैं क्या करूँगा, एक बड़े जार में डाल दिया है और इसको अब मैंने पीस लिया है। पीसने के बाद देखिए अब बारीक हो गया है। तो अब ये जो बचा हुआ था, इसको मैंने क्या किया, पीस के एकदम बारीक बारीक कर दिया है। मतलब वेस्टेज ज़्यादा नहीं होगा, आपको ज़्यादा वेस्टेज की मत फिक्र कीजिए। ये सारा है तो मसाला सिर्फ क्या है, बड़ा बड़ा रह गया, तो इसको 2 बार 3 बार पीस के हम हमारे मसालों में मिक्स कर देंगे। तो उसकी चिंता आप बिल्कुल मत कीजिए कि आपका कुछ मसाला नुकसान हो जाएगा। तो हमारे पास जो जितना नुकसान होगा, जो छूटेगा, जो लास्ट में नहीं यूज़ का होगा, वो कितना होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए सिर्फ बस, और देखते रहिए कि किस तरीके से हमने मसाले की पूरी तरीके से हमने इसे किया हुआ है। तो अब जो बचा हुआ था उसको मैंने एक छन्नी ली है और उस छन्नी के अंदर डाल के मैंने उसे वापस से छान लिया है। अब इसको हम लोगों ने छान लिया है। अब ये छानने के बाद जो है कि जो बचा हुआ मटेरियल है वो एक छोटे डब्बे में आ गया है। देखिए छोटा वाला जो जार है उसमें आ गया है। तो अब इस जार के अंदर लेके इसको फिर एक बार हम पीसेंगे, क्योंकि मसाला ही तो है ना, ये कुछ बाहर की चीज़ तो है नहीं। आप सोचेंगे अरे दरदरा है मतलब कुछ ख़राब होगा, नहीं, तो इस मसाला ही की लकड़ियों है। तो उन लकड़ियों को फिर एक बार पीसा हमने
और इसको फिर हमने हमारी छालन पे डाला, और उस पे डालने के बाद हमने इसे क्या किया, छालन मार के इसे साफ़ कर लेंगे। ये साफ़ करने के बाद कितना बचता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरीके से आप संयम रखें और बहुत ध्यान से देखिए। इस तरीके से देखेंगे तो जो जिस मसाले की मैं तारीफ़ करता हूँ वो मसाला आप बना पाएंगे, और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है इसमें खाना बनाने के लिए। देखिए जो मसाला लास्ट में बचा वो एक छोटी सी कटोरी से 1 कटोरी मीन्स एक 50 ग्राम से भी कम मसाला बचा है। अब हमने ये टोप में पूरा मसाला मिक्स कर दिया, जो ऊपर नीचे थोड़ा बहुत आगे पीछे हुआ था, तो सारा मसाला बन के बहुत बेहतरीन तैयार है। अब ये मसाला गर्म है तो इसे हम ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसे एक टोप में डालेंगे। जब तक हम मसाले को ठंडा देखो हो गया है, अब इसे हम जो है कि टोप में डाल रहे हैं। तो आप भी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मसाला बनाइए। कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हैं वो भी हमें बताइए, और आगे आप क्या चाहते हैं, किस तरीके का मसाला चाहते हैं या जो भी चीज़ चाहते हैं आप हमें रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम डेफिनेटली उसको बनाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।